हम लोग पिछला क्लास में 5.3 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए थे और इसमें हम लोग अवकलज जो तरीके से कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव मेथड है। हम लोग जिसमें अवकलज के बीजगणित का भी प्रयोग कर रहे हैं, u प्लस माइनस v, u इंटू v, u बाई v, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम लोग करेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलज का ये चैप्टर है इम्प्लीट फंक्शन का। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि डी बाई डी एक्स निकालना है। तो ऐसे समीकरण में जहाँ पर ऐसा समीकरण दिया रहता है डायरेक्ट हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, डी डी एक्स सब में लग जाएगा। तो लिख दें डी एक्स क्यूब डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, फिर होगा डी एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर होगा डी वाई क्यूब डी एक्स, फिर इक्वल टू में डी 81 डी एक्स। यहाँ पर हमको देखिए मिल रहा है x क्यूब है, यहाँ पर चर x है, x के सापेक्ष अवकलन हमको लिख देंगे 3x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर y है और x स्क्वायर y में u इंटू v यानी कि दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है मेरा, ये दूसरा फंक्शन है। तो u इंटू v पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर का अवकलन, फिर इंटू में y लिखेंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे डी वाई डी एक्स। ये हमारा हो गया दूसरा पद का विस्तार। उसी तरह इसको भी करेंगे, डी एक्स हो जाएगा, इंटू में रहेगा वाई स्क्वायर, प्लस फिर रहेगा हमारा एक्स डी वाई स्क्वायर डी एक्स। फिर यहां पर आप लोग देखिए वाई क्यूब है, तो हम लोग जानते हैं y क्यूब जो होता है वो y का फंक्शन होता है, तो dy लिखेंगे और फिर जो y है वो x का फंक्शन होगा, इक्वल टू 81 का अचर है 0 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमको मिला 3x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर का मिलेगा 2x इंटू वाई प्लस x स्क्वायर डी वाई डी एक्स, प्लस यहां पर मिलेगा 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पर देखिए डी वाई स्क्वायर है, तो डी वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर वाई का फंक्शन होता है, तो डी वाई लिखेंगे और फिर हमको मिलेगा डी वाई डी एक्स। फिर यहां पर वाई क्यूब का अवकलन एक्स क्यूब की तरह होगा, तो 3 वाई स्क्वायर मिलेगा और ये हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, इंटू में डी वाई डी एक्स लिख लेंगे इक्वल टू 0। यहां पर देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर dy dx प्लस y स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर dy dx, फिर में होगा 3y स्क्वायर dy dx। अब हम लोग करेंगे क्या कि जितना डी वाई डी एक्स है सबको एक साथ कर लेंगे। तो देखिए इसमें डी वाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर मिला, इसमें डी वाई डी एक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर मिलेगा और फिर यहां है 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स। विदाउट डी वाई डी एक्स का जो इसमें टर्म्स हैं उसको हम लोग दाहिने साइड यानी कि आरएचएस में कर लेंगे। तो चलिए 3x स्क्वायर आएगा माइनस 3x स्क्वायर, 2xy आएगा माइनस 2xy, फिर उसके बाद y स्क्वायर होगा, ये होगा माइनस y स्क्वायर। ये तीन पद हमको मिल रहे हैं, 1 2 और 3, जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको हम लोग एक साइड कर लेंगे। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ऐसे कर लेंगे सब प्लस में हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे कि डी वाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई डी एक्स बराबर हमको मिलेगा, इसको हम लोग लेके चले जाएंगे उधर, तो बट्टा में हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, बट्टा में हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर
प्लस 3y स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग अवकलन कर रहे हैं, और यदि ये तरीका आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो हमको नहीं लगता है कि किसी क्वेश्चन में या किसी अवकलन करने में, किसी भी फलन के अवकलन करने में आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, d sin स्क्वायर y dx। पहले dx लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तार करेंगे। cos xy dx इक्वल टू d पाई dx। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि sin स्क्वायर y हम लोग जानते हैं sin y का फंक्शन होता है, तो sin स्क्वायर y को हम लिखेंगे d sin y। फिर sin y जो होता है वो y का फंक्शन होता है, तो हम लोग लिखेंगे नीचे y, और फिर y x का फंक्शन होता है तो हम लोग लिखेंगे dy dx। ये पहला पद का ये विस्तार हुआ। दूसरा पद का विस्तार देखिए, d cos xy किस का फंक्शन है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि xy का फंक्शन है, और फिर xy जो है वो x का फंक्शन होगा। उसी तरह ये अचर पद हुआ, इसका 0 हो जाएगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि sin स्क्वायर y का sin y के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो x स्क्वायर की तरह होगा, तो 2x होगा। x हमारा sin y है तो 2 sin y लिख लेंगे, sin y को cos y में लिख लेंगे, और फिर हमको मिलेगा dy dx। cos का मिलेगा हमको माइनस sin xy, और फिर यहां पर देखिए u into v के रूप में है dx into y प्लस x into dy dx इक्वल टू 0। ये हमको प्राप्त होगा, हमको मिल गया 2 sin y इंटू cos y dy dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 sin y इंटू cos y sin 2y का सूत्र है, तो यहाँ पर हम लोग sin 2y भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देते हैं sin 2y। फिर हमको मिलेगा प्लस माइनस माइनस sin xy, और यहाँ पर मिलेगा 1 इंटू y प्लस x dy dx इक्वल टू हमको मिलेगा 0। अब यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, sin 2y dy dx, और इसमें sin xy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस y sin xy, और माइनस मिलेगा x sin xy dy dx इक्वल टू 0। dy dx में से dy dx कॉमन कर लेंगे तो ये और ये है, तो हमको मिलेगा sin 2y माइनस x sin xy dy dx हो जाएगा, और इक्वल टू में इसको लेके चले जाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, y sin xy हो जाएगा। इसलिए dy dx बराबर हमको क्या मिला, dy dx इक्वल टू हमको मिल गया y sin xy बटा में sin 2y माइनस x sin xy। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर लिख चुके हैं, इसमें भी वही काम करना है हम लोग को। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग ये लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दोनों ओर ddx लगता है, तो ddx में u प्लस v है, तो दोनों में ddx हम लोग लगा देंगे एक साथ, d sin स्क्वायर x dx हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा d cos स्क्वायर y dx, फिर इक्वल टू में मिलेगा आपको d1 dx। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि d sin स्क्वायर x जो है वो sin x का फंक्शन होगा, क्योंकि इसका मूल फॉर्म sin x होगा, तो d sin x लिखेंगे, और फिर sin x जो होगा वो x का फंक्शन होगा। ये तो पहला पद का हो गया। दूसरा पद में d cos स्क्वायर y जो है वो cos y का फंक्शन होगा, और cos y जो है वो y का फंक्शन होगा,
तो नीचे y लिखेंगे और फिर y जो है वो x का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे इक्वल टू ये 1 अचर है तो उसका अवकलन शून्य हो जाएगा। साइन स्क्वायर x का क्या लिखेंगे 2 sin x, याद रखना आप लोग साइन स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x सब x स्क्वायर की तरह इसका अवकलन हम लोग लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x, पावर पीछे हो जाएगा, पावर से 1 घट जाएगा यानी कि 2 sin x हो जाएगा। ये मिलेगा sin x का cos x, फिर आ जाइए यहां पर इसका हो जाएगा 2 cos y और cos y का होगा माइनस sin y dy dx इक्वल टू 0। यहां पर आप लोग देख रहे हैं 2 sin x 2 cos x, sin 2x का सूत्र हो गया ये, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 cos y इंटू sin y dy dx इक्वल टू 0। तो यहां पर देख लीजिए sin 2x और ये हो गया आपका sin 2y, ये sin 2y का सूत्र है dy dx इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे यहां पर इसको उधर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हमको मिलेगा sin 2x इक्वल टू sin 2y इंटू dy dx। हमको dy dx लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए dy dx बराबर sin 2x बटा में sin 2y, यही हमारा आंसर होगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और ध्यान दीजिएगा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला सारा क्वेश्चन है। इसको हम लोग डायरेक्ट जैसे हम लोग अवकलन करते हैं वैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये अस्पष्ट फलन है, एक्सप्लिक्ट फंक्शन है ये, इसमें हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन इसको भी कर सकते हैं। लेकिन इसका आसान तरीका हम बता देते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या होगा इसका, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें x का मान प्रतिस्थापित करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 2x बटा में 1 प्लस x स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर x के जगह पर क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं, हमको यही ध्यान रखना है। तो x के जगह पर यदि हम लोग tan थीटा ले लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं कि ये किस चीज का सूत्र है, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये sin 2 थीटा हमको मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो हम लोग पढ़े हैं ना सूत्र, कौन सा सूत्र पढ़े हैं, sin इनवर्स sin x बराबर क्या होता है x। इसी सूत्र का जब हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमको 2 थीटा मिल जाएगा, और जो हम लोग x का मान प्रतिस्थापित किया है tan थीटा, इससे हम लोग थीटा का मान निकाल के यहाँ रख लेंगे, मेरा क्वेश्चन बदल जाएगा और तब हम लोग इसको अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे तो इनवर्स की परिभाषा से थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये बहुत आसान तरीका बता रहे हैं हम लोगों को कि ये बहुत आसानी से बन जाएगा। ऐसे भी हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस वैसे भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बदल गया, देख लीजिए y बराबर हम लिख लेंगे sin इनवर्स 2x के जगह हम लिखेंगे tan थीटा बटा में 1 प्लस x स्क्वायर की जगह लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है यहाँ पर sin इनवर्स, ये किस चीज का सूत्र है, अभी बताया आप लोगों को sin 2 थीटा का सूत्र है, और sin इनवर्स sin 2 थीटा यानी कि sin इनवर्स sin x के रूप में है, तो इक्वल टू x हो जाएगा। x के जगह पर मेरा क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा लिखेंगे और थीटा का मान यहाँ पर हम लोग निकाले हैं tan इनवर्स x। अब मेरा क्वेश्चन हो गया ये y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग अवकलन कर लेंगे बड़ी आसानी से, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अवकलन कर लेंगे यानी कि दोनों dx लगाएंगे, तो dy का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx इक्वल टू में इधर 2 tan इनवर्स x है तो 2 अचर है बाहर कर लेंगे, लिखेंगे केवल 2 tan इनवर्स x dx। और हम लोग जानते हैं पिछला क्लास में लोग पढ़े हैं इसका अवकलन 2 into 1 by 1 plus x स्क्वायर,
तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। देख लीजिए कितना छोटा में बन गया है। आप लोग जब इसको डायरेक्ट यानी कि बिना प्रतिस्थापन किए यदि आप लोग इसका अवकलन करना चाहें तो कर सकते हैं, और करिएगा जरूर, क्योंकि उस स्थिति में भी हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करिएगा बता देते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को। आप लोग ये क्वेश्चन हमको दिया है y बराबर sin इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप लोग इनवर्स का परिभाषा का प्रयोग कीजिए तो मिलेगा आपको sin y बराबर 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको आप लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। इसको आप x के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, हल कीजिएगा तो लास्ट में आपको इतना ही आंसर मिलेगा। तो आप लोग करके देख लीजिए, हमको आशा है कि आप जरूर बना लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह बनाने का प्रयास करेंगे कि छोटा सा छोटा में और जल्दी बन जाए आसानी से, जिसको हम लोग समझ भी सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी वही प्रतिस्थापन करेंगे tan थीटा है। तो माना कि x बराबर tan थीटा, तो हमको परिभाषा से क्या प्राप्त हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब हम लोग अपना क्वेश्चन बदलेंगे, ये मान हम लोग अपने क्वेश्चन में रखेंगे। तो y बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा, x के जगह पर tan थीटा रखेंगे तो, और यहाँ tan थीटा रखेंगे तो tan क्यूब थीटा हो जाएगा, बटा में हमको मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं, याद होगा आप लोग को 11th क्लास में हम लोग ये सूत्र पढ़े हुए हैं, ये tan 3 थीटा का सूत्र है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे tan 3 थीटा। और ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो x हमारा 3 थीटा है तो हम लोग 3 थीटा लिख देंगे, और 3 थीटा थीटा का मान हम लोग रख देंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन बदल गया, y बराबर हमारा क्वेश्चन हो गया 3 tan इनवर्स x, और हम लोग इसको बड़ी आसानी से अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यही लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको, dy dx इक्वल टू ये 3 अचर है बाहर रखेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x dx इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू हमको मिल जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोग इसका अवकलन कर पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग भी। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इनवर्स फंक्शन का ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या प्रतिस्थापन कर लेंगे। तो x बराबर इसमें भी हम लोग tan थीटा ही रखेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे कि माना कि x बराबर tan थीटा, तो परिभाषा से हम लोग को थीटा बराबर क्या मिलेगा, tan इनवर्स x। और ध्यान दीजिए तो हमारा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन में ये रखेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि x है, x की जगह tan थीटा रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कोष्टक में मिला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 11th क्लास में ये सूत्र हम लोग पढ़े हुए हैं, cos 2 थीटा का सूत्र है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर cos 2 थीटा। और ये किस सूत्र पर आ गया, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, x की जगह मेरा 2 थीटा है, 2 थीटा लिख देंगे तो y बराबर हमको मिल जाएगा, थीटा का मान इसमें रख देंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। और tan इनवर्स x देख लीजिए कितना आसानी से प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो देख रहे हैं आप लोग कि y का अवकलन x के सापेक्ष हमको dy dx मिलेगा, इक्वल टू हम लोग 2 अचर है बाहर रखेंगे, हमको क्या मिलेगा 2 tan इनवर्स x dx। अभी देख रहे हैं तीनों क्वेश्चन अभी एक ही टाइप का सारा मिल रहा है। यहाँ पर इसका अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन ही है। अभी हम लोग क्वेश्चन 10 तक बनाए, देख लीजिए अब कितना आसान है। 8, 9, 10 हम लोग बनाए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन लगा। उसी टाइप से इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हम पहचाने कि कौन सा प्रतिस्थापन करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि साइन के साथ ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग tan के सिवा कुछ भी रखेंगे तो हमको सूत्र प्राप्त होने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग tan ही रखेंगे। लेकिन ये सूत्र cos का आएगा, लेकिन उसको हम लोग बदल लेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि
x बराबर tan थीटा। ये आप लोग यदि सूत्र याद रहेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स की परिभाषा से थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को बदलेंगे। तो y बराबर sin इनवर्स हमको देखिए क्या मिल रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं कि ये cos थीटा 2 थीटा का सूत्र है, तो हम लिखेंगे cos 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर लिखेंगे cos 2 थीटा। और ध्यान दीजिएगा कि sin इनवर्स cos x पर कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, sin इनवर्स cos x पर कोई सूत्र नहीं है, दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए। ये यदि sin है प्रतिलोम sin का प्रतिलोम sin इनवर्स है तो यहाँ पर sin मिलेगा, तब sin इनवर्स sin x बराबर x लिख पाएंगे। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे यानी sin के रूप में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे sin इनवर्स sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप लोग जानते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, sin 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा बराबर हम इतना लिख सकते हैं। और इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर किए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो है ये फॉर्मूला आ गया sin इनवर्स sin x पर, और x हमारा कितना है देख लीजिए पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए इसमें थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा के जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। अब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए कितना आसानी से इसको भी हम लोग याद कर चुके हैं। इसको भी हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, dy dx इक्वल टू, अब देखिएगा u माइनस b के रूप में, इसमें भी dx लगेगा इसमें भी लगेगा, तो d पाई बाई 2 dx लिख लेंगे यहाँ पर। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 अचर है तो बाहर रखेंगे, tan इनवर्स x का लिखेंगे तो tan इनवर्स x dx हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 अचर है तो 0 हो जाएगा, और ये 2 into इसका अवकलन होगा 1 by 1 plus x स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा -2 by 1 plus x स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक 12 की तरह है, ये भी है, तो हम लोग इसमें भी tan थीटा ही रखेंगे। आप लोग को समझ में बनाने के बाद ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हमको tan थीटा बार-बार क्यों रख रहे हैं। तो बनाने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा, इनवर्स की परिभाषा से थीटा बराबर आपको लिखेंगे tan इनवर्स x। और हमको लगता है कि आप लोग भी बना लेंगे तो आप लोग को भी मालूम हमेशा चल जाएगा कि इस प्रकार के जब फलन रहेंगे तो हमको कौन सा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापन करना है, आप लोग को भी मालूम चल जाएगा। तो y बराबर हम लोग यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर, तो हमको मिलेगा 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं आप लोग आसानी से 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग यहाँ पर sin और cos मिला था उसी तरह यहाँ पर cos और sin मिल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे किया है सूत्र पर तोड़े हैं उसको, उसी तरह हम लोग भी sin को cos के रूप में बदल लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये मिल जाएगा आपको। जैसे हम लोग यहाँ पर किए वैसे ही यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिए मेरा सूत्र पर आ गया cos इनवर्स cos x, x की जगह मेरा है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, इक्वल टू हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो हमको y बराबर क्या मिल गया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x, ऊपर देख लीजिए थीटा का मान tan इनवर्स x है। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको अवकलन देख लीजिए कितना आसानी से प्राप्त हो रहा है। हमको लगता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। dy dx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, d पाई बाई 2 dx, माइनस में 2 अचर है तो 2 को हम लोग बाहर रखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स x dx। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 का होता है 0, 2 और tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमको मिल जाएगा -2 by 1 प्लस x स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो बोर्ड पर लिख चुके हैं, y बराबर sin इनवर्स 2x * √1 - x स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग क्या प्रतिस्थापन करेंगे, अब यहाँ पर tan नहीं करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कोई सूत्र पर नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा कोई त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापित करेंगे। ऐसा करेंगे ताकि साइन के रूप में यदि साइन का इनवर्स यहाँ पर मिल रहा है तो इस कोष्टक में भी हमको साइन प्राप्त हो जाए, तभी साइन इनवर्स साइन एक्स सूत्र का प्रयोग हम लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर यदि साइन थीटा या cos थीटा रखते हैं तो दोनों पर हम लोग को एक ही मान मिलेगा। तो हम साइन थीटा रखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं माना कि x बराबर साइन थीटा, और हम लोग इनवर्स की परिभाषा से क्या लिखेंगे, थीटा बराबर हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स x। अब हम लोग यहाँ पर y बराबर लिखेंगे, यानी कि ये मान हम लोग अपने क्वेश्चन में रखेंगे। तो हमको देखिए क्या मिल गया, x की जगह साइन थीटा रखिए तो 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और आप लोग जानते हैं इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा होता है, और cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा cos थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यदि हम बोले थे कि साइन थीटा या cos थीटा रख सकते हैं, तो cos थीटा रखने पर भी इतना ही मिलेगा। देख लीजिए, cos थीटा रखेंगे तो 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल करिएगा तो साइन थीटा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों सेम ही है, इसलिए याद रखना है कि साइन या cos कुछ भी आप लोग रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स, और हम लोग जानते हैं कि ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो साइन 2 थीटा लिख देंगे, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर हमको मिल गया 2 थीटा। तो y बराबर हमको क्या मिल गया 2, और थीटा थीटा का मान रख देंगे साइन इनवर्स x। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग यहीं पर अवकलन कर लेंगे। कितना आसान है, आप लोग बहुत आसानी से देख रहे हैं। अवकलन करने पर तो हमको क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू 2 अचर है बाहर रखेंगे, हमको मिलेगा d sin इनवर्स x dx। और हम लोग कल पिछला क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि इसका अवकलन क्या होता है, 2 इंटू होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्या मिल गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल गया 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के 5.3 एक्सरसाइज का। इसमें भी देख रहे हैं कि y बराबर sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसमें x का हम लोग क्या प्रतिस्थापन करेंगे, तो हम लोग x का ऐसा त्रिकोणमितीय फलन प्रतिस्थापित करेंगे ताकि इसको हल करने के बाद ये sec के रूप में आ जाए, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग यदि cos रखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लोग जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का सूत्र होता है, तो 1 बाई cos 2 थीटा हो जाएगा। 1 बाई cos 2 थीटा कितना के बराबर होगा, sec 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो हमारा sec के रूप में मिल जाएगा। तो x बराबर हम लोग यहाँ पर लेंगे cos थीटा, लिखेंगे माना कि x बराबर cos थीटा। तो इनवर्स की परिभाषा से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देख लीजिए, sec इनवर्स 1 बाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप लोग देख रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा sec इनवर्स sec 2 थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई cos थीटा बराबर sec थीटा होता है, तो 1 बाई cos 2 थीटा बराबर sec 2 थीटा होगा। sec इनवर्स sec x के रूप में आ गया, तो इसको मिल जाएगा 2 थीटा, और थीटा का मान हम लोग रखेंगे तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन बदल गया, y बराबर आ गया 2 cos इनवर्स x, और इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हम लोग लिख लेंगे अवकलन करने पर। चलिए उसके बाद हम लोग लिखेंगे dy dx इक्वल टू 2 अचर है तो बाहर रखेंगे, cos इनवर्स x का हम लोग अवकलन ज्ञात करेंगे, डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 2 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा, और ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। हम लोग आगे अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।